Today, we live in a digital age where people spend a significant amount of their time in an online and digital environment. From simply surfing the web to being plugged into social media, people both young and old. Hello students, welcome to Pioneer Institute 171983। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 का मेथड 1 हम आपके लिए लाए हैं। मेथड 1 और 2। तो फर्स्ट मेथड है आपका फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि इसके कितने जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ग्राफ है आपके एक्सरसाइज 2.1 में। यह आपका ग्राफ की एक्स और वाई एक्सिस है। इस पर जो आपका कर्व ग्राफ जाएगा इस तरह से, इसको देख के आपको बताना है इस ग्राफ के कितने सॉल्यूशन आपके हो सकते हैं, कितने जीरोस हो सकते हैं। सॉल्यूशन भी वो कह सकता है, जीरोस भी कह सकता है। तो आपको इन दो लाइनों पर ये देखना है कि एक्स एक्सिस पर ये जो कर्व आपका जा रहा है कितनी बार इसको टच कर रहा है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस ग्राफ के आपके 6 जीरोस होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ग्राफ आपका इस तरह से। तो आपको एक्स एक्सिस पर ही चेक करना है ये ग्राफ ने कितनी बार कट किया। तो 1 2, तो इस केस में आपके 2 जीरोस होंगे। इस तरह से भी आपका ग्राफ हो सकता है। नीचे ऊपर एक ही बार है तो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है। ये भी हो सकता है आपका। तो यहां इन केस में आपको y काउंट नहीं करना है, देखिए यहां पर सिर्फ एक बार कट किया है। इट मींस इसका सिर्फ एक ही जीरोस होगा। आपको x एक्सिस पर कितनी बार उसने कट किया वो काउंट करना है। दो यूनिक केसेस हैं। इस तरह से स्ट्रेट लाइन जा रही है तो देखिए ये x एक्सिस को कट नहीं कर रही, तो यहां पर आपका नो जीरो, कोई जीरोस आपके यहां पर नहीं होंगे। अगर इस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हो दो या इस तरह से, तो इन केस में आपको ये टच नहीं कर रहा ना ये टच कर रहा, लेकिन आपको यहाँ पे 2 जीरो लिखने हैं क्योंकि ये स्ट्रेट आ रहा है, खत्म नहीं हुआ। कभी भी ग्राफ एंड नहीं होता है, वो इनफाइनाइट तक जाता है। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है ये आपका इस तरह से आगे आएगा और ये ग्राफ भी नीचे आएगा। तो इस तरह से अगर ये पहले ही छोड़ देता है इस तरह से ऊपर, तो आपको इन केस में 2 जीरोस लिखने हैं क्योंकि ग्राफ कभी भी एंड नहीं होता है, वो चलता चला जाता है। बस लास्ट पॉइंट छोड़ दे, इसका मतलब ये यहां जाएगा और ये इस तरह से जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पर वो कट कर रहा है। अब देखते हैं मेथड नंबर 2। हमारा मेथड 2 है फाइंड द जीरोस एंड प्रूव द रिलेशन। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 2 डिग्री का है। तो आपको इसके जीरोस फाइंड करने, इसके 2 जीरोस होते हैं, उनको हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा। इस तरह से 2 नाम हम उनको देते हैं। इनके बीच में रिलेशन भी आपको प्रूफ करनी है। मैं रिलेशन यही आपको बता देता हूं। एक तो होती है एडिशन ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, और एक होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप यहां यूज करते हैं उसमें एबीसी, ये एबीसी कहां होती है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है ए, दूसरा एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है बी, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है सी। तो इस तरह से एबीसी, तो यहां पर एबीसी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू यहां कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, ए की वैल्यू 1, और बी की वैल्यू यहां हो जाएगी आपकी -2, और जो C है और C की वैल्यू हो जाएगी आपकी -8।
इस तरह से ये आपकी एबीसी की वैल्यूज है जो आपको यहां यूज करनी है। अब एबीसी तो पता चल गया एबीसी क्या होती है। अब आपको अल्फा और बीटा पे वर्क करना है। आपने लास्ट टाइम जीरोस किए होंगे 9th क्लास में, फाइंड द जीरोस। तो x की जो वैल्यूज होती हैं जो इस पूरे पॉलिनोमियल्स को जीरो बना देती हैं, वह वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होती हैं। तो उन दोनों को हम, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा का नाम देते हैं। तो अल्फा बीटा हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए आप यहां पे यूज कर सकते हैं स्प्लिट मेथड। अगर स्प्लिट मेथड आपको वर्क नहीं करता है किसी केस में, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हम कैसे फाइंड करेंगे अल्फा बीटा, उसको देखते हैं। तो यहां पे हम कोशिश करते हैं जीरोस स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड करने की। देखिए सबसे पहले आप 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 बन जा 8। अब आपको 8 के पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं। 8 के पॉसिबल फैक्टर आते हैं आपके 1 8 जा 8 और 2 4 जा 8। ये दो ही पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिनसे आपका मल्टीप्लाई करके 8 आता है। अब इन दोनों में से कोई, दोनों नंबर्स में से किसी एक पेयर को ये वाला साइन करना है। उस कांस्टेंट से पहले जो साइन है यानी कि माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या लाना है, जो x का कोएफिशिएंट है वो लाना है 2। तो इनमें से किसको सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर 2 आ रहा है? देखिए 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 नहीं आएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 2 आ रहा है। तो ये वाला पेयर आपका डन हो गया। अब इस 2 के प्लेस पर आपको ये रखना है। स्प्लिटिंग मेथड आपको 12th क्लास तक काम आएगा, अभी समझ लीजिएगा। तो 1x स्क्वायर माइनस इस 2 के प्लेस पर आपको ये पेयर रखना है। ग्रेटर नंबर पहले, स्मॉलर नंबर बाद में, और बीच में साइन कौन सा लगाना है? ये वाला साइन जो करके आपको 2 लाना था। ये साइन अगर प्लस होता तो ऐड करके 2 लाना था, अगर ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके 2 लाना है। तो सब्ट्रैक्ट यहां आएगा। बस अब आपको इस सब ब्रैकेट ओपन करना है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे x स्क्वायर माइनस और x से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8। अब आप इसको पेयर बनाने हैं कॉमन, 8th क्लास से आप करते आ रहे हैं, 7th में भी था। इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन है आपका x। x से यहां डिवाइड करेंगे तो 1x बचेगा, फिर माइनस इस x से यहां डिवाइड करेंगे तो माइनस 4। अब यहां कॉमन प्लस, ये साइन तो ऐसे ही आता है। इन दोनों में से कॉमन 2। अब 2 से यहां डिवाइड करेंगे तो x, और 2 से यहां डिवाइड करेंगे तो 4, प्लस से माइनस में डिवाइड माइनस। अब ये ब्रैकेट कॉमन हो गया, इस ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या? जब ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो ये दोनों बचे, तो x प्लस 2। अब आप इन दोनों को 0 मानेंगे 1 by 1। तो इफ x माइनस 4 को अगर आप 0 एज्यूम करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4, और अगर आप x प्लस 2 को 0 एज्यूम करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2। तो ये जो दोनों वैल्यूज आई x की, यही अल्फा और बीटा हैं। तो पहले वाले को आप मान लीजिए अल्फा और दूसरे वाले को मान लीजिए आप बीटा। तो आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई 4 और माइनस 2। तो ये तो आपका सॉरी, ये तो आपका आधा हाफ पार्ट सॉल्व हो गया कि आपने अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी। अब आपको इनकी रिलेशन प्रूफ करनी है, वेरीफाई द रिलेशन। अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम यहां लिख लेते हैं। अब रिलेशन जो अभी फॉर्मूले हमने लिखे थे उनको वेरीफाई करना है। फर्स्ट है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एबीसी की वैल्यू मैंने बता दी थी। अब अल्फा बीटा की ये सारी वैल्यूज यहां रखनी है। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2, माइनस बी की वैल्यू यहां से माइनस 2 थी और ए की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करना है तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1। 4 में से 2 माइनस करा 2 और 2
देखिए वेरीफाइड होगी फर्स्ट रिलेशन, दोनों साइड बराबर आ गए आपकी। ये फर्स्ट एडिशन आपकी वेरीफाइड होगी। अब आप प्रोडक्ट वेरीफाई करेंगे, तो प्रोडक्ट है आपकी अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बाई ए। अब आपको वैल्यू रखनी है, तो 4 मल्टीप्लाई -2, सी की वैल्यू है आपकी -8 और ए की वैल्यू है आपकी 1। अब यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई -8 और -8, देखिए दोनों इक्वल आ गई, ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स ये मेथड आपका 2 है, बस इसमें स्प्लिटिंग मेथड से आता है, कहीं फॉर्मूले की हेल्प से भी आपको जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में 3 मार्क्स में पूछा जाता है, फाइंड द जीरोस एंड प्रूव द रिलेशन। इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा लगा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो स्प्लिटिंग मेथड से नहीं होगा, आपको फॉर्मूले से करना होगा। जैसे कि क्वेश्चन है आपका 5th, t² - 15, तो इसको आप स्प्लिट करेंगे तो है ही नहीं आपके पास बीच में टर्म t। इस केस में आप क्या करेंगे, t का स्क्वायर माइनस किसी भी नंबर का स्क्वायर बनाने के लिए उसके अंडर रूट में लिख के स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए स्क्वायर से रूट हट जाता है तो वही आ जाएगा। अब आपको 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस a² - b² की आइडेंटिटी यहाँ लगानी है। ये हो जाएगा t माइनस √15 और t प्लस √15। तो इस तरह से आपके 2 जीरोस आ जाएंगे। जब आप फर्स्ट इसको एज्यूम करेंगे 0, तो आपका पहला जो फर्स्ट जीरोस है वो आ जाएगा प्लस में, और जब आप इसको एज्यूम करेंगे 0, तो सेकंड आ जाएगा आपका -√15। यहाँ पे अल्फा हो गया आपका √15 और बीटा हो जाएगा आपका -√15। एबीसी की वैल्यू देखिए स्क्वायर वाली टर्म है, उसका कोएफिशिएंट मैंने a बताया। फिर t आएगा 1 डिग्री वाला, यहाँ पे t है नहीं, तो आप b की वैल्यू को 0 मानेंगे। यह कांस्टेंट, इट मींस ये c की वैल्यू है, तो इसमें a की वैल्यू आपकी 1, b की वैल्यू आपकी 0 और c की वैल्यू आपकी -15 है। इस तरह से आप आगे जो रिलेशन है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 मेथड हमने आपको बताया, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे अपने चैनल पायोनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, हम मेथड वाइज आपको कराते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं एनसीईआरटी में लेकिन मेथड कम है। तो मेथड वाइज अगर आप स्टडी करें तो कम टाइम में आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अगर आप मेथड पे फोकस करेंगे तो आपको नंबर से मतलब है, तो आप नंबर अच्छे गेन कर पाएंगे। तो इस मेथड को आप प्रैक्टिस में लाइए, क्वेश्चन डिफरेंट लेके आप सॉल्व कीजिए। मेथड यही है, सबको इसी तरह से सॉल्व करना है, आपको जीरोस फाइंड करने हैं, फिर रिलेशन वेरीफाई करनी है। तो नेक्स्ट मेथड की नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।